अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। टुडे इज अ डबल हेडर डे। दो मुकाबले हो रहे हैं और आमना सामना हो रहा है। 4 टीम्स आर इन एक्शन राइट नाउ क्योंकि पहले एक मैच का आगाज हो चुका है जहां पे इंग्लैंड का आमना सामना हो रहा है बांग्लादेश से और ये धर्मशाला में मुकाबला हो रहा है। इंग्लैंड इज क्रूजिंग रियली वेल। डेविड मलान ने जो है ना वो छक्के छुड़ा दिए बांग्लादेश के बॉलर्स के, जिस तरह उन्होंने आज बैटिंग की उसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट राइट नाउ इंग्लैंड इज एट 296 फॉर 3 एंड अभी भी 10 ओवर्स बाकी हैं। तो क्या एक और मतलब जो इंग्लैंड ने ना न्यूजीलैंड के बदला सारा बांग्लादेश से निकाल लिया। दूसरी तरफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच हमारे हिसाब से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, श्रीलंका एंड पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन इन हैदराबाद और टॉस हो चुका है। टॉस श्रीलंका ने जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है और अब देखना यह है कि किस तरह की परफॉर्मेंसेज आएंगी पाकिस्तान की तरफ से। इन दोनों मैचेस के हवाले से डिस्कशन होगी। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। अच्छा, हमने जो बात की है और आगाज इससे पहले आगे बढ़ते हैं, पिच रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। जिस तरह की सवेरा कह रही थी कि इंग्लैंड को जिस तरह आपने बताया कि जो रन्स बना ली इंग्लैंड की टीम ने। इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। और हम सब के पसंदीदा यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी हमारे दो पसंदीदा जो पैनलिस्ट हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, बट वीडियो में ज्वाइन करेंगे। लेकिन यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज एक मरतबा से। थैंक यू। मैं एग्जैक्टली ये कहने वाली थी कि कोई जे के कपड़े हैं और आपको यूसुफ भाई कोई दूल्हा टाइप की फील आ रही है ना जिस तरह तैयार होके तो मतलब अभी जब बैठ रहे थे यूसुफ तो सबने ना यूं करके बिठाया इनको और वो कोई वो ना पड़े। हाँ कि कोई सिल्वर टेना क्या बात है। तो ये जे के कपड़े और बड़े जबरदस्त बड़े प्यार से लाए उनके दस्तगीर भाई। उन्होंने बनाए भी हैं इस तरीके करके। हम ये दुआ करते हैं ये प्यार इसी तरीके से बढ़ता रहे और बढ़ता ही चला जाए और ये बढ़ता रहे और हम तक पहुंच जाए। हम तो अभी ये बात कर रहे हैं, बट यस आप वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट मूविंग ऑन फर्दर, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त श्रीलंका और पाकिस्तान आपको थोड़ी देर में इन एक्शन देखेंगी। क्या प्लेइंग 11 है, दो तब्दीलियां हैं दोनों टीम्स में, क्या क्या तब्दीलियां हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। क्या चेंज हुआ, क्या वो चेंज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो अगर हम प्लेइंग 11 दिखा सकें इस वक्त स्क्रीन पे तो हम ज़्यादा क्लैरिटी में बता सकेंगे। प्लेइंग 11 ये आपके सामने स्क्रीन पे। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो एक चेंज के साथ पाकिस्तान आज उतर रहा है जिसमें अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो आए हैं फ़खर जमान की जगह। वाज दिस द राइट टाइमिंग टू ड्रॉप फ़खर और नॉट, इस हवाले से हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका में भी एक चेंज है और एक ख़तरनाक चेंज है पाकिस्तान के लिए। दैट ठीक शाना हैज़ केम बैक और रजीता की जगह जो है वो आपको ठीक शाना का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। सो टीम का हिस्सा जो है वो ठीक शाना भी हो गए। तो आई होप कि ये हमें ज़्यादा मुश्किल ठीक शाना को आज ठीक ठाक जो है ना इनकी पिटाई होने वाली। आज ये एक देखिए बड़े बोल नहीं बोलते। मैं बिल्कुल इस पे मैं बिल्कुल वो करती हूँ कि बड़े बोल बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। मॉडस्ट रहें, फलदार दरख्त झुका हुआ होता है। बट यस यूसुफ, एक रिकॉर्ड हमारा ज़रूर है श्रीलंका के अगेंस्ट। आज तक वर्ल्ड कप में हम श्रीलंका से हारे नहीं हैं। अगर हम हाथ के हेड टू हेड पे भी नज़र डाल लें तो हमें इसमें क्लैरिटी में अंदाज़ा हो जाएगा कि 7-0 इज़ दी कॉम्बिनेशन दैट वी हैव राइट नाउ। हमने आज तक श्रीलंका की टीम जो है वो हमको वर्ल्ड कप के मैचेस में नहीं हरा सकी है। टोटल हमने 8 मैचेस खेले, एक नो रिजल्ट रहा है और उस नो रिजल्ट के अलावा जो है हम 7-0 से जीते हुए हैं। सो वुड दिस गिव द एडवांटेज, कहीं बैक ऑफ द माइंड लड़कों को ये भी कहा हुआ होगा कि आज तक नहीं हारे हो तो आज कैसे हारोगे, आज भी नहीं हारना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही हो कि हम 8-0 करें उनको और इस वर्ल्ड कप में हम, क्योंकि पहले एक जीते हुए हैं, दूसरा भी जीते हुए, इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसमें हमारा बहुत कॉन्फिडेंस होगा और ओबियसली सारे लड़कों के जहन में भी होगा और ये बात शायद हुई हो क्योंकि जो एनालिस्ट होते हैं वो सारा डाटा दे रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें पास्ट में हुई हैं, कैसे खेले हैं, क्या बॉलर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो माइंड में होगा कि हम ऑलरेडी इनको जीते हैं, हमारा अपर हैंड होता है इन पे हमेशा, क्योंकि हमारी टीम इनसे फार बेटर है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं और वर्ल्ड बेस्ट जो रैंकिंग में 2 प्लेयर हैं। अभी तो एक ड्रॉप हो गया वरना 3 होते। 2 हैं टॉप 10 के प्लेयर हैं हमारे पास। देखा जाए तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, इसको अप्लाई करना है। आपने जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, ठीक है, इस विकेट पे हो, मुझे लगता है कि ये जो हम टॉस आ रहे हैं ये लकी भी हो सकते हैं क्योंकि हमने तो अक्सर यही देखा है जो टॉस जीत रहा है बारी दे रहा है। ऐसी विकेट पे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नीदरलैंड जैसी टीम ने 3 ओवर
मेडन कर दिए थे। इसका मतलब कि अर्ली ऑन थोड़ा सा ग्रेप और स्लो टर्न हो रहा था, जिससे बैट पे बॉल आसानी से नहीं आता। लेकिन आई डोंट नो कि कैसे श्रीलंका ने, शायद पिछले मैच की वजह से उन्होंने बारी ले ली है कि उन्होंने पिछले मैच में टॉस जीत के बारी दी तो उनको इतना स्कोर लग गया कि वो मैच से बाहर हो गए। वो एक डर, एक प्रेशर यानी कि उनके जेल में बैठ गया। हाँ, शायद अच्छा, ये जो पिछले मैच की आपने बात की है, श्रीलंका के लास्ट 2 मैचेस का हम देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं। एक मैच अगेंस्ट इंडिया एशिया कप का फाइनल, वो भी एक रिकॉर्ड था कम तरीन स्कोर का। जो लास्ट मैच है वो सबसे ज़्यादा रन जो है वो कंसीड किए इनके बॉलर्स ने। तो ये एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर लेकर तो डेफिनेटली उतरेगी ना श्रीलंका की टीम। मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने शायद वो जो हुआ है लास्ट मैच में वो बहुत बड़ी इनको डिफीट हुई। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की दूसरी इनिंग में, चाहे वो मैच हारे हैं, लेकिन एक अच्छी फाइट नज़र आई उनकी तरफ से। लेकिन ये ज़हन में मुझे लग रहा है ज़रूर होगा, क्योंकि इस विकेट पे अभी तक किसी ने बारी ली नहीं है। क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इन्होंने कहा अगर अर्ली ऑन थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा स्कोर कर देंगे, इनके पास स्पिनर है, थिक्शिना वापस आ गया है, वेलागेला है, वो बाद में तंग कर सकते हो। इस विकेट में जो उस दिन हमने मैच तो पहला पाकिस्तान खेला था जी, उसमें गेंद थोड़ा बहुत चल भी रहा था, थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग भी हुआ था। अगर ड्यू नहीं पड़ती तो शायद उनको भी एज हो सकता है, लेकिन हमारी टीम इतनी कैपेबल है कि इनको हरा सकती है आसानी से। बिल्कुल इरम, मतलब जैसे कल न्यूजीलैंड और नेदरलैंड ने जो है वो यहीं हैदराबाद में मुकाबला किया था, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का ही फैसला किया था। आज हम थोड़ी देर में, क्योंकि वो पिच रिपोर्ट हमने पूरी नहीं देखी थी, तो हम पूरी दिखाएंगे कि क्या ऐसी वजह लगी श्रीलंका को, क्या वो माइंडसेट है, क्या वो खौफ है कहीं बैक ऑफ द माइंड के हमने पिछले मैच में जो हमारे ऊपर बहुत रन्स पड़ गए थे, तो ऐसा वाला मसला ना हो, या फिर एक और माइंडसेट हो सकता है कि इतना टारगेट सेट कर दें पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान को चेस करने में मसला हो जाए, टॉपल कर सकें। बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, बट एक एडवांटेज जो पाकिस्तान को है कि पाकिस्तान अपना चौथा मैच हैदराबाद में खेल रहा है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान का। बिल्कुल, क्योंकि उनको पहले से कंडीशंस का काफ़ी आइडिया होगा पाकिस्तान टीम को। लेकिन मुझे लगता है आज जो एक मेन डिफरेंस होगा वो डिसीजंस का होगा। बाबर आजम और शनाका, इन दोनों के बीच मुझे लगता है जो अच्छे डिसीजंस, राइट डिसीजंस ऑन राइट टाइम पे कर जाएगा, वो मुझे लगता है आज का मैच जीतेगा। हमारा बहुत खुश नहीं थी। हाँ, मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे पिछला मैच उनका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूरे ओवर्स नहीं किए, उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि कैप्टन को ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। और बाबर आजम को जो है आज बहादुरी से खेलना है अच्छे, और जो डिसीजन लें उसको खुल के बैक करें, और बॉलर्स भी जो है वो अपने कप्तान को बैक करें। जहाँ तक आपने कंडीशंस की बात की है, तो बिल्कुल हमें भी पिच रिपोर्ट पता चल जाएगी। जी जनाब, एक तरफ कहा है कि बैटिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, मगर यस सपोर्ट मिलेगा, फास्ट बॉलर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ें सोच के जो है वो श्रीलंका ने कह रहा सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बॉल हिले चलता भी है, और पास स्कोर 280 मेरे ख्याल उसने 280 जो मुझे सुनने में बिल्कुल। तो फिर फ्लैट विकेट तो ना हुआ, बैटिंग विकेट तो ना हुआ, क्योंकि आजकल तो बैटिंग विकेट का मकसद ये है कि 400 रन। आजकल तो बैटिंग विकेट का मतलब ये है जो इस वक्त धर्मशाला में हो रहा है, जो 40 ओवर्स में मैं 300 कर गए हुए हैं, 307 हो गए हैं, 42nd ओवर इस वक्त जारी है, और ये बैटिंग विकेट होता है जिसमें आपको 400 रन करने हैं। ये तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर जैसे उसने कहा है, बहरहाल बाज का आप सरफेस से धोखा भी खा जाते हैं, आप क्या देख कुछ रहे होते हैं, हो कुछ जाता है। लेकिन ये है कि जो आजकल ट्रेंड है, अगर वाकई वो विकेट ऐसी है तो वो वैसे ही खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सामने तो टारगेट आएगा, बिल्कुल ये टारगेट के हिसाब से खेलेंगे। श्रीलंका वाले अगर उसको बैटिंग विकेट समझे और थोड़ा सा वो हुआ तो वो जल्दी विकेटें भी दे सकते हैं। वैसे यूसुफ, मैं एज अ बैटर आपसे जरूर ये बात जानना चाहूंगी, जब एक टारगेट सामने होता है, कन्वीनियंस ज़्यादा हो जाती है बैटर्स को, आपको पता होता है कि अपनी इनिंग को किस किस तरह जो है एक अलग अलग डब्बों में डाल के, इतना मेरा टारगेट शॉट, फिर टारगेट, फिर आपको पता होता है, या फिर जब आप टारगेट सेट करने जा रहे होते हैं उस वक्त ये होता है कि नहीं जी खुला मैं जितना खेल सकता हूँ खेलूँ। दोनों में से क्या माइंडसेट बैटर को सूट करता है? देखिए, अगर तो विकेट इवन है, दोनों पहली बारी भी और दूसरी बारी में इवन रहेगी, तो मेरा ख्याल है बैटिंग कर लेनी चाहिए जी। आप टारगेट एक सेट कर दें, फ्लैट विकेट पे भी दूसरी इनिंग में आपने 450 लगाया, वो 400 लगाया, एक प्रेशर होता है, 1-2 विकेटें गिरती तो आपको मुश्किल हो जाती। देखिए श्रीलंका बहुत अच्छा खेला, लेकिन विकेटें गिरती गई, वो मैच हार गए। अगर वैसे देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी फाइट बैक की, बहुत अच्छी फाइट बैक, लेकिन विकेटें गिरने की वजह से वो मैच हारे हैं, तो इसलिए वो फ्लैट विकेट थी, उसमें इन्हें चांस लेना चाहिए था बैटिंग का। अगर ये 350 पौने 400 करते, शायद साउथ अफ्रीका इस तरह मैच ना जीतता है, इस तरह भी जीता है, शायद उनकी 1-2 विकेटें गिरती, वो प्रेशर में आते। तो मेरा ख्याल है कि इवन विकेट हो तो बैटिंग पहले करनी। अगर आपको लग रहा है
के बाद में यहाँ हमें मौका मिल सकता है, स्पिन हो जाएगा या वेयर टेयर की वजह से बॉल सही तरह बैट पे नहीं आएगा, फिर आप कर सकते हैं। सही, बिल्कुल कुछ ठीक है। नूर सा आ गया है नूर सा आ गया है। हमारे सेट पे ना, कुछ नूरानी सी एक चीज हमें अचानक से चीज़ हमारे पसंदीदा, हम सबके पसंदीदा मुशी भाई मुश्ताक अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, और जैसे कि आप आए हैं और एकदम हमारे पूरे सेट पर रौनक सी आ गई है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई है, नूर फैल गया है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की नेमत है कि जब एक दूसरे को देख के बंदा खुश हो जाए, तो इससे बढ़कर क्या नेमत हो सकती है अल्लाह की। मुशी भाई थोड़ा सा फिल्टर भी है वैसे। और मुझे बिल्कुल नहीं पता ये फिल्टरों का, ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं आता मुझे नहीं तो नहीं, बिल्कुल। जब आपके पास महंगा वाला फोन होता है तो वो फिल्टर खुद ही लगा देता है। अच्छा, ये वैसे खवातीन को ज्यादा पता है इन चीजों का, मुझे बिल्कुल नहीं पता। काउंटर अच्छा काउंटर किया आपने, अच्छा फीडबैक किया। बट मुशी भाई वेलकम, बड़े आप रिलैक्स लग रहे हैं भाई, मतलब अच्छा, आई होप कि आपके जो है जो इस काम के लिए आप गए थे वो अच्छे तरीके से हो गया हो। यहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। हाउ डू यू लुक एट दैट? अभी हम उसी के हवाले से बात कर रहे थे। आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि अब रिसेंटली लोग ना बैटिंग करने जा रहे हैं। आई डोंट नो, आई गेट कंफ्यूज्ड एक्चुअली समटाइम। सिचुएशन को, पिचेस को देख के फिर लगता है 300 प्लस यहाँ पे चेज हो सकता है, या समटाइम ये लगता है कि पता नहीं पिच में सुबह जो मतलब दोपहर को जब आप बॉलिंग करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ स्पिनर्स को और फास्ट बॉलरों के लिए कुछ होता है, तो लोग उनको आउट करके कम से कम टारगेट चेज करना चाहते हैं। बट आई हैव सेड दैट, आई थिंक मुझे तो हमेशा मैं इस चीज पे कंफर्टेबल फील करता हूँ कि बैटिंग करके स्कोर आप ऊपर डालें और जितनी मर्जी मुश्किल पिच हो, आपको फिर भी चांसेस होते हैं आपके पास मैच जीतने का। और मेरा ख्याल पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इसलिए किए हैं कि उनको थोड़ा सा पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना वनरेबल है मिडिल ऑर्डर में स्पेशली। तो आई थिंक ये तो 3-4 चीजें टेक्निकली उन्होंने सामने रख के ये किया होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ 200 अगर 70-80 करते हैं, अगर बाबर और रिजवान आउट हो जाते हैं, माम तीनों में से मेन प्लेयरों में से 1-2 आउट हो जाते हैं, तो इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू चेज। मुश्ताक भाई, अब्दुल्ला शफीक आज टीम में आए हैं, फ़खर जमान को आज रेस्ट दिया। हमारा तमाम जो पैनल था वो इस बात पर मुत्तफिक था कि फ़खर को इंडिया वाले मैच तक एटलीस्ट खिलाना चाहिए, तो इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आई थिंक यहाँ तो पहले मैच में ही वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही नहीं खिलाना चाहिए था, अब्दुल्ला शफीक को ही खिलाना चाहिए था। मगर अगर खिलाया तो अब थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहिए था। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है, कंटिन्यू करने से ये होगा कि शायद फ़खर अब जो आप ट्रस्ट करते हो उसके ऊपर, तो वो ट्रस्ट के ऊपर वो 1-2 मैचों में आपको उसका वो फॉर्म वापस आ जाती है। जिस तरह फ़खर मारता है, शायद वो he can come out from the failure. But I think अब्दुल्ला शफीक के अब ऊपर डबल प्रेशर होना है। उसको पता है कि जी अब मुझे परफॉर्मेंस भी देनी है, मुझे अच्छा भी खेलना है। एंड आई एम श्योर यू नो लाइक बाबर एंड द टीम मैनेजमेंट और इंतजाम भी वहाँ पे हैं, तो उनको बैकअप करेंगे, उसको बकअप करेंगे और उसको शाबाश देंगे। और आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल से अब्दुल्ला शफीक जाएगा, तो आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस इन सेम टाइम। और मेरे ख्याल से हम हमेशा ना ये वी जस्ट मिस द ट्रिक कि जी जिस टाइम पे आपने ड्रॉप करना है, मे बी एशिया कप था आपके पास पूरा, एशिया कप में आप फ़खर को रेस्ट कराते और अब्दुल्ला शफीक को कॉन्फिडेंस देते और खिलाते, और उसके बाद फिर या तो फिर से अब फ़खर को आखिरी मैच फिर खिला देते, मतलब कुछ इस तरह प्लान करते कि आपको वर्ल्ड कप एट स्टेक नहीं डालना पड़ता। क्योंकि इसी तरह हमने हसन अली के साथ किया था, फॉर्म नहीं थी, खिलाते रहे एंड इवेंचुअली जब व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट उस वक्त आपने ड्रॉप कर दिया था हसन। अच्छा, मुझे लगता है कि देखें फ़खर जिस तरह का प्लेयर है ना, वो मैच विनर है। अगर चल गया तो वो मैच सीधा, मेरा ख्याल इसी को वो चांस ले रहे थे कि आज चल जाए। आज अब वो बेचारे की फॉर्म बहुत बुरी हो गई, वो कंटिन्यू कर गया इस मैच में भी, जो लास्ट मैच खेले उसमें भी। तो मेरा ख्याल उन्होंने समझा कि अब इनफ है कि बहुत चांस दे दिया है, तो मैनेजमेंट ने शायद इसलिए चेंज कर लिया हो। वरना क्रिकेटिंग सेंस तो यही कहती है कि आपने अगर पहला वर्ल्ड कप का मैच खिलाया तो कंटिन्यू कर लें 2-3 गेम, जो हमने उस वक्त भी कहा था। अगर ये 3 मैचेस तक कंटिन्यू कर लें, अगर वो नहीं चलता तो फिर आप मूव ऑन कर लें। लेकिन बहरहाल अब हमें बैक करना है पाकिस्तान टीम को, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए, जो भी किया है, उन्होंने अपनी सारी बैठ के बात की होगी। ये किसी एक का डिसीजन नहीं होता, सब ने मिल के किया होगा, मैनेजमेंट, कैप्टन सब बैठे होंगे इसमें। तो अल्लाह करे कि अब्दुल्ला शफीक इस मैचेस में जितने भी अभी खेल रहा और आगे खेल रहा अच्छा खेले,
क्योंकि बड़ा प्लेयर या आगे निकलने के लिए प्रेशर सिचुएशन में जब आपको परफॉर्म करते हैं तो फिर आप थ्रू कर जाते हैं, फिर पाकिस्तान को इस शक्ल में बहुत अच्छा प्लेयर मिल जाएगा। बट प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना, इरम हम कह रहे हैं फ़ख्र नहीं कर रहा, अब्दुल्ला को बुला लो, फ़ख्र नहीं कर रहा अब्दुल्ला, दूसरी तरफ इमाम भी है, क्यों हम ये प्रेशर अब इमाम के ऊपर नहीं डेवलप कर रहे कि ये कैसे हम किसी को वो दे सकते हैं कि ईजी चांस आउट दे सकते हैं कि नहीं जी इमाम तो खेलता ही ऐसे तैसे, मगर पार्टनरशिप तो होती है ना कि अगर फ़ख्र नहीं कर रहा तो इमाम कैन टेक द चार्ज एंड गिव स्पेस टू फ़ख्र कि नहीं जी चलो मैं आज स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि तुम्हें स्पेस मिल जाए, यू कैन टेक दैट ब्रीदिंग स्पेस जिसमें तुम खुद को सेटल कर लो और वो करो। इमाम के ऊपर भी फिर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं, इमाम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है। अब जैसे फ़ख्र खेलता है वैसे इमाम नहीं खेल सकता, इमाम अपने तरीके से खेलता है, वो गेम को लेके चलता है। अगर ये प्रेशर हम इमाम पे डालेंगे तो मुझे लगता है वो अपना जो उसका पार्ट है वो भी नहीं वो रोल अदा कर सकेगा। ओफ व्हाट अ मोमेंट इट इज़, व्हाट अ मोमेंट इट इज़, गूज़बम्प मोमेंट होता है जब भी तराना जो है वो कहीं भी इस तरह मैचेस में या जहाँ भी सुनाई देता है। एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वक्त एक छोटा सा मेरे दिल में बड़ा अफसोस हुआ कि सिर्फ हम प्लेयर्स को देख सक रहे थे, स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, पाकिस्तान के फैंस नहीं हैं, बट वो एक लड़का जो कि इंडिया की किट पहन के खड़ा हुआ था मगर उसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी टीम को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is Pakistan versus Sri Lanka and Hassan Ali strikes in his first over। 5 रन अभी तक श्रीलंका ने बनाए हैं, 1 विकेट हासिल कर ली है और दिस इज हाउ द बॉलर्स बोल इन टेंडम कि ठीक है पहले ओवर की जो एक रेप्यूटेशन बनाई हुई है शाहीन शाह अफरीदी ने बनाई हुई है कि जी पहले ओवर में आके मैंने विकेट लेनी है, मगर कोई बात नहीं, हसन अली ने कहा मैं आपका साथ देता हूं, मैं आपको वो हेल्प करता हूं, अगली ओवर में आके आप विकेट ले लें। सो इसी तरह जो हम बात कर रहे थे, यूसुफ आपकी तरफ मैं आऊंगी कि बॉलर्स बोल इन पेयर्स एंड बैटर्स बैट इन पेयर्स। तो जहां हम इमाम की बात कर रहे थे, यस इमाम का एक अपना स्टाइल है खेलने का, बट स्टाइल से ज़्यादा मैं बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कर रही हूँ कि आप वो कुशन क्रिएट करते अपने पार्टनर के लिए, फ़ख्र के लिए कि तुम कोई बात नहीं स्लो स्टार्ट कर लो एंड देन चार्ज। देखिए बाज़ का ऐसे होता है कि कोई ओपनर दूसरा स्कोर नहीं कर रहा, बैड फॉर्म है, अच्छा नहीं चल रहा, तो दूसरा वाला जो अच्छा चल रहा है, इमाम मुसलसल रन्स कर रहा है, वो जैसे आप कह रहे हैं चार्ज ले सकता है और कोशिश भी करता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे होंगे। ये प्लेयर्स के आपस में बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, करते होंगे, लेकिन उससे भी नहीं हो पा रहा वैसे जैसे होना चाहिए। लेकिन आई एम श्योर कि आज यंगस्टर आया उसके साथ और वो लीड करेगा इंशाल्लाह और वो पूरी कोशिश करेगा कि इस मैच में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे और जो टीम को चाहिए होगा वैसे खेलने की कोशिश करे। पहले भी करें लेकिन आज टारगेट सामने होगा जी, आज चीज़ें बिल्कुल आपके सामने होंगी और मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा टोटल शायद ना हो। 280 उसने बोला है और ये बैटिंग विकेट तो है नहीं, अगर वो इतना करते हैं तो टफ भी हो सकता है, उसमें बड़ा आपको तरीके से लेके चलना पड़ेगा। जैसे कल श्रीलंका लेके न्यूजीलैंड लेके चला, पहले 3 ओवर मेडन खेले लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उन्होंने बहुत अच्छा खेला। आज इंग्लैंड भी देखें शुरू में थोड़ा सा सीम हो रहा था तो ब्रेस्टो से इतना अच्छा नहीं खेला जा रहा था, यहाँ की कंडीशंस ऐसी ही लगती हैं मुझे। मिलान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, मिलान ने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त प्लेयर है मिलान, अगर उसको देखें तो 6-7-100 कर दिए उसने कोई 20-22-25 मैचेस में जी। तो मेरा ख्याल है 50 प्लस या इससे भी ज़्यादा की एवरेज है उसकी। मलान बहुत डेंजरस है, स्ट्राइक रेट 130 का देखें ना, ये क्रिकेट आजकल की स्ट्राइक रेट पे है और बेस्टो उसके सामने बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लेयर लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आज वो क्रिकेट खेल रहा था ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सरफेस का मोहताज है, जो लग रहा था। मिलान उसमें बेहतर चीज़ें थी, बेहतर टेक्निक थी, उसने मुश्किल टाइम पे हल्का हल्का बॉल सीम हो रहा था, उस पर भी बहुत अच्छा खेला, क्योंकि ब्रेस्टो तो इतना बीट हुआ है और बड़ा ऑर्डिनरी तरीके से बीट हुआ है। बिल्कुल सही। अब कुछ फासले जो कि बढ़ चुके हैं लेकिन जो साथ है, जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन उसी तरीके से कायम है। हम सबके पसंदीदा बूम बूम लाला वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और आप उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र भी बिल्कुल ठीक अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
सो लाला, यस, पाकिस्तान इन एक्शन राइट नाउ, और मुझे पता है कि आपका ध्यान पूरा वहीं है, आप भी मैच पे जो है ध्यान, आपकी नजरें वहीं हैं, बट हसन अली स्ट्राइक्स एंड पहले ही ओवर में जो है हसन ने बड़ी अच्छी विकेट निकाली। देखिए स्टार्ट ज़रूरी है सवेरा। मेरे ख्याल में चाहे हसन अली आउट करे चाहे शाहीन आउट करे, नए बॉल से आउट करने का ही फ़ायदा होता है। और मेरे ख्याल में नया बॉल ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा आपको स्विंग नहीं मिलेगा, लेकिन अर्ली ऑन अगर आप शारजा की विकेट पे भी खेल रहे हो, 2 नए बॉल लगे हुए हो, तो शुरू के 6-8 ओवर जो है वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है और उस चीज़ का एडवांटेज जो है वो उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और लाला, पाकिस्तान ने जो कि अब टॉस हम हारे हैं, टॉस नहीं हम जीत सके। यूसुफ भाई ये बात कर रहे हैं कि टॉस हारना हमारे लिए एक अच्छा भी जो है वो साइन हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका पहले उसने बैटिंग की जो है वो, यहाँ पर हमने देखा टूर्नामेंट में जो भी टॉस जीत रहा है वो पहले बैटिंग नहीं कर रहा, फील्डिंग में जा रहा है। श्रीलंका आज बैटिंग की तरफ गया, तो हमें इस एडवांटेज, जो डिसएडवांटेज था उसको एडवांटेज में बदलना है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पास? वेल, जिस तरह यूसुफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, मेरे ख्याल में जिस तरह का पिच चल रहा है इस पे लेटर ऑन बैट्समैनों के लिए, इसलिए कि चेन्नई वाला पिच नहीं है। ये पिच जो है चेन्नई में भी हो सकता था अगर बॉल हल्का सा ड्यू फैक्टर आ रहा था, गीला हो रहा था बॉल, तो मेरे ख्याल जिसकी वजह से बॉलर्स को वो सपोर्ट नहीं मिली, स्पिनर्स को स्पेशली। लेकिन ये वाला जो पिच है ये अंडर द लाइट, क्योंकि हम यहाँ पे खेले हुए IPL का पहला सीजन खेले थे, उसके अलावा पाकिस्तान के कुछ आध मैचेस खेले, तो यहाँ पे लेटर ऑन पिच अंडर द लाइट्स जो है ना वो और ज़्यादा बेहतर, अच्छा बल्ले पे बॉल आता है। और लाला, नीदरलैंड के खिलाफ जब फ़खर जमान आउट होकर जा रहे थे, आप भी खासे उदास थे उस वक्त, और आपने कहा था कि मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि फ़खर क्या सोच रहा होगा, उसके जहन में क्या चल रहा होगा, और इस वक्त टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फ़खर को बैक करना, सपोर्ट करना, कॉन्फिडेंस देना। फ़खर आज के मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, और हम सब ये बात कर रहे थे, हमारा जो पैनल है, कि इंडिया तक उसको चांस मिलना चाहिए। अब बेंच पे बैठा हुआ फ़खर क्या सोच रहा हो? एग्जैक्टली। देखिए सवेरे जब फ़खर मेरे साथ कनाडा में हम खेल रहे थे, T20 खेल रहे थे वहाँ पे, तो फ़खर से मेरी जब बात होती थी, फ़खर को मैं यही कहता था कि फ़खर आप पिचेस बिल्कुल आपकी मतलब की होंगी इंडिया में, और आप बहुत अच्छे रन और पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवा सकते हैं, बस फोकस करना अपनी बैटिंग पे। तो वो ये कहता था कि लाला मैं बहुत ज़्यादा फोकस हूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंसेस करूँगा, मुझे मेरी अपनी इंपॉर्टेंस का पता है, परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंस का पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस हूँ। जाहिर बात है एक ऐसे माइंडसेट के साथ एक प्लेयर वर्ल्ड कप में जा रहा हो और पीछे फॉर्में भी ना लगी हों, इवन कि वो श्रीलंका लीग खेलने गया वहाँ पे भी उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, तो एक प्लेयर के लिए ना, क्योंकि हम सारे इस सिचुएशन में से गुजरे हुए हैं जब परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही होती और मैचों का भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार जल्दी मैच हो, कोई अच्छा परफॉर्म करूँ थोड़ा बहुत, ताकि कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आए। क्योंकि फ़खर से मुझे भी उम्मीदें हैं, पूरे पाकिस्तान को उम्मीदें हैं, पास में बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया, बड़े बड़े मैचों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो प्लेयर्स के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस का ही प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है। बाकी वही बैट बॉल होता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आप खेल रहे होते हैं, सारा कुछ वही होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी पास की परफॉर्मेंसेस को देख के। मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए, नो डाउट बहुत मुश्किल होता है, आपके लिए वक्त गुजारना मुश्किल होता है। आप मौका ढूंढ रहे हो तो क्या मुझे किसी तरीके से एक मौका मिल जाए ताकि मैं दोबारा कुछ परफॉर्म कर सकूँ, तो आई नो बड़े मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त आता है और मुश्किल वक्त से निकलना कैसा है बस ये प्लेयर को पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, मुश्किल वक्त से निकलना प्लेयर को पता होना चाहिए, मगर साथ ही साथ इस वक्त जिस तरह शाहीन बॉलिंग कर रहे हैं, मैं यूसुफ आपकी तरफ आऊँगी, शाहीन कीप्स ट्राइंग फॉर द मैजिकल डिलीवरी, वो बार बार अपनी मैजिक डिलीवरी की ट्राई करते हैं और वो अभी शायद ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाइड 2 दफ़ा वो वाइड कर चुके हैं। वो जो एक ही कोशिश लगातार जो शाहीन की रहती है, इज़ दैट अ पॉजिटिव साइन फॉर अ बॉलर कि नहीं जी वो बॉलर डटा हुआ है कि मैं अपनी उस डिलीवरी पे आऊँ, या फिर शायद उस जिद को छोड़कर जो है अपने कमिंग बैक टू द बेसिक्स और लाइन और लेंथ को मेंटेन करके करें? देखिए शाहीन जो है ना एग्रेसिव बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, तो वो वही कोशिश कर रहा है और करना चाहिए। देखें ये जब आप एक स्टार बॉलर होते हैं, वर्ल्ड में पूरा नाम है उसका और इस डिलीवरी पे सारे डरते हैं उससे, बिल्कुल, और वो उसका लेथल है जो ये वाली बॉल है और वो उसको करना चाहिए। वाइड हो रहा है या चौका पड़ा कोई मसला नहीं, 1-2 विकेटें मिल गई तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी। देखिए ये फिर अगर हम ये करने जाएंगे ना तो इसका मतलब डिफेंसिव आ गए, और शाहीन जैसे बॉलर को डिफेंस पे नहीं आना चाहिए, ये अटैकिंग बॉलर है,
और इसको अटैक करना चाहिए। और कोई बात नहीं, कोई एक आधे मैच में अगर आपकी वो जगह नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, अगले मैच में आ जाएगी। लेकिन जो उसकी तबीयत है, जो मैं एक साल साथ भी रहा हूँ, बड़ा एग्रेसिव है जी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी। अगर देखें एनर्जेटिक है, जान लगा रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक कर रहा है जो वो कर रहा है। और ऐसे जो बड़े बॉलर होते हैं उनको अपनी बेसिक्स पे और जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर रहना चाहिए। और अग्रेशन से ज्यादा आई नोटेड कि जो है वो अगर कुछ सही नहीं हो रहा होता तो वो खुद से ज्यादा नाराज होते हैं इन कंपैरिजन टू किसी से। वो खुद पे होता है कि क्यों मुझसे ये नहीं हो रहा, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है सामने। देखिए शाहीन का ये है कि वो परफॉर्म करे या ना करे, उसका प्रेशर दूसरी टीम पे रहता है कि जी पहला बॉल ओवर शाहीन ने करना है, कोई भी हल्का सा भी बॉल कट के अंदर आ गया तो आउट ही है या LBW है, तो उसका प्रेशर हमेशा रहता है। जिस तरह बैटिंग में होता है वैसे बॉलिंग में भी पार्टनरशिप लगती है। देखें शाहीन अपना प्रेशर उसने कंटिन्यू किया हुआ है, दूसरी तरफ से जो है हसन सिर्फ आके लेंथ पे हिट कर रहा है और उसको वहां पे उसको विकेट भी मिली है। तो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल सही बात है, यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही बात की कि जो चल रहा है उसको शाहीन कंटिन्यू करे। इंशाल्लाह इसी में अगर विकेट मिल गई तो टीम और दूसरी टीम जो है वो और अंडर प्रेशर आ जाएगी पाकिस्तान। उमर, आपको याद हो एशिया कप से थोड़ी मतलब एशिया कप जब शुरू हो रहा था तो एशिया कप ने ACC ने एक पैकेज बनाया था ओपनर्स का, और आधे से ज्यादा ओपनर्स ने ये कहा था कि शाहीन का पहला ओवर फेस करना हमें सबसे मुश्किल लगता है, बिकॉज वो पहला ही ओवर ऐसा होता है जिसमें आपको सेटल होना पड़ता है। मगर वो कहता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब हसन अली भी जो है वो वाइड्स देने पे चल पड़े हैं, मगर यस थोड़ा सा कुछ वाइड हो, चौके लगे, रन लगे, शुरू में आपको शायद इन रन से और इन वाइड से नहीं डरना, आपको विकेट लेने के लिए जाना है, विकेट की तरफ जाना है। तो लाला आपकी तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने अगर पहले विकेट को देखें और तकरीबन इस वक्त 3 ओवर जो है वो खेल मुकम्मल हो चुका है, विकेट कैसा आपको दिखाई दे रहा है? इस विकेट पर हमने देखा कि हसन ने जो विकेट ली है वो गेंद बाहर भी निकला, वो गेंद बाउंस भी हुआ, तो विकेट कैसा लग रहा है आपको? टोटली डिफरेंट। मेरे ख्याल में तो बॉल हाइट ही नहीं पकड़ रहा और कोई ऐसा बाउंस नजर नहीं आया पिच के अंदर अभी तक। जो जितने भी 3-4 ओवर चल रहे हैं इसमें कोई बाउंस तो नजर नहीं आ रहा। तो टिपिकल पाकिस्तानी टाइप की पिच आप कह सकते हैं जो आजकल फर्स्ट क्लास में कज़ाफी की चल रही है। ठीक है। अच्छा, अभी जो विकेट ली एक्स्ट्रा रन्स काफी पाकिस्तान जो है वो दे रहा है, अब नो बॉल भी करवा दी गई है। ये हसन अली का हमेशा से इशू रहा है जब से ये क्रिकेट मेरे ख्याल में खेल रहे हैं। इवन पिछले मैच में भी इन्होंने 2 से 3 नो बॉल किए हैं। तो इस चीज पे मुझे लगता है इनको काम करना होगा, क्योंकि नो बॉल से और एक्स्ट्रा एक आपको बॉल करना है उस पे खुदा ना आता अक्सर टीमों को हमने हारते देखा और बहुत स्ट्रगल करते देखा। इस चीज पे थोड़ा सा काम 4 रन भी हो गए ना। नो बॉल पे हारते हुए देखा है वो कोई भूल सकता है कभी हार्दिक पांड्या की वो जो नो बॉल थी और उसके ऊपर बिल्कुल बुमराह था, हार्दिक पांड्या बुमराह की नो बॉल जिसपे हम पाकिस्तान जीता था, फखर जमान ने सेंचुरी की थी, वो बुमराह की नो बॉल। इस चीज पे काम करना है। जिसके बाद इंडिया में आपको पता है वो ट्रैफिक के कवानीन बताने के लिए इस तरह के बिलबोर्ड्स लगाए गए, लाइन क्रॉस नहीं करनी। तो यस नो बॉल्स बहुत मैटर करती हैं। बट हम विकेट की बात कर रहे हैं तो जो हसन ने विकेट हासिल की है वो हम जरा आपको दिखाते हैं। मैं चाहूंगी यूसुफ आप जरा उस पे एक्सप्लेन कर सकेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग विद द बैटर, वो क्यों नहीं पकड़ पाए हसन की इस बॉल को। जी ये हम जरा रॉन्ग नहीं है कुछ जो मुझे लगता है। हाँ क्योंकि ये जय सूर्या की कॉपी करता है। ओके इसने ऐसे ही खेलना है। ये कोई टेक्निकल प्लेयर नहीं है, इसकी अपनी एक गेम है जो इसने बनाई हुई है। अब वो बॉल जो विकेट समझने की जरूरत थी कि ऐसी बॉल को जाने देना है, थोड़े 1-2-3 ओवर जाने देना है, क्योंकि बॉल थोड़ा बहुत सीम हो रहा है, फ्रेश पिच है, थोड़ा बहुत होगा अर्ली ऑन। लेकिन वो क्योंकि जय सूर्या की कॉपी करता है वो भी ऐसे ही खेलता था। तो इसमें कोई मेरे ख्याल रॉन्ग और राइट वाली कोई चीज़ नहीं है, उसकी एक गेम है, उसने वैसे ही खेलना है, इसने कोई छोड़ना तो है नहीं बॉल। हसन अली का बॉल, ये इस बॉल को हल्का सा बॉल देखे बाहर गया है, हसन अली का बॉल बाहर गया हल्का सा, और ये नया बॉल तो होना ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है। अनलेस कि आप दिल्ली वाली विकेट पे हो जहाँ साउथ अफ्रीका खेल रहा था, वो ऐसे होगा जैसे आप सीमेंट पे खेल रहे हैं, उस पर अगर ये कहीं ये खड़ा हो जाता तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा रन्स कर देता और जल्दी कर देता, क्योंकि इसने साउथ अफ्रीका में टेस्ट में एक इनिंग बहुत ज़बरदस्त खेली थी, अकेले ने टेस्ट मैच जितवा दिया था जी। तो जब ऐसी फ्लैट विकेट मिलेगी तो ये बड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो यूसुफ भाई अभी मतलब वो सिर्फ 3 बॉल उसने फेस की, तो वो अगर पहले लेफ्ट भी करके जरा देख लेता, प्लेयर ही नहीं है। जैसे कल हम शाहिद भाई बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक जो है कि अगर वो टीम में आता है, अब्दुल्ला शफीक शायद कर ले, लेकिन ये नहीं कर सकता। नहीं परेरा ऐसा है, जाहिर बात है वो वैसी क्वालिटी आपकी फिर होनी चाहिए उस तरह की प्लेयर होने की। बट लाला एक तरफ जहां पे पाकिस्तान और श्रीलंका इन एक्शन है, तो सुबह से जो है वो इंग्लैंड और बांग्लादेश इन एक्शन है, मगर हमने धर्मशाला की आउटफील्ड के
हवाले से बहुत ज़्यादा बात की थी। इंग्लिश जो ब्रिटिश मीडिया है वो बहुत नाराज़ था, इवन जो इंग्लिश कोच थे वो भी बड़ा परेशान थे कि हमारे लड़के जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो इंग्लिश कैप्टन है वो भी बहुत परेशान थे कि हमारे लड़के क्या डाइव करने से पहले ये सोचेंगे कि आउटफील्ड जो है वो इतनी ख़तरनाक है। कल पूरी रात बारिश होती रही, मगर आज उस आउटफील्ड की डिस्कशन पूरी थम गई, चुप हो गई, क्योंकि जिस तरह बैटिंग इस वक्त इंग्लैंड कर रहा है, इट इज़ आउट क्लास। इंडिया ने बड़ा इंग्लैंड ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया जी। और ख़ास तौर पे मलान की बात अगर करूं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत मज़ेदार प्लेयर है, अपना टाइम भी लेता है अर्ली ऑन। और जो उसकी जगह किसी भी प्लेयर की जो शॉट्स होती हैं जिस पे वो कमांड करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जिस पे बहुत ज़्यादा, वो चाहे नया बॉल हो चाहे पुराना, उसका नेचुरली वो शॉट जाते ही जाते हैं। लेकिन उसको अपनी गेम देखिए, प्लेयर वो बड़ा होता है जिसे अपनी गेम का पता हो। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि उस प्लेयर को क्या नहीं आता वो भी पता होना चाहिए। मलान इज अ ट्रीट टू वॉच। लाला ब्रेक पर जाना है, सॉरी आपकी बात मुझे यहाँ पे काटनी पड़ेगी, वक्त क्विक ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के हवाले से। और पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त जारी है, 47 रन बना चुकी है श्रीलंका की टीम। अब तक एक खिलाड़ी आउट हुआ है और कैच बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान ने ड्रॉप कर दिया है। कौशल मेंडिस का कैच बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था और कैच ड्रॉप होने के बाद जो है मेंडिस जो है उन्होंने साथ ही फ़ौरन एक छक्का भी जड़ा, बल्कि एक कॉटन बॉल था शाहीन अफरीदी का, और उसके बाद इमाम ने पॉइंट पे जो है वो कैच ड्रॉप किया। बहरहाल इस मैच के वाले से डिस्कशन जो है हमारी जारी रहेगी। आज जो कल हमने सवाल किया था स्पार्क्स लकी विनर के हवाले से, वो आपको बताते हैं कि कल का सवाल क्या था और कल का जो जीतने वाले खुश नसीब हैं वो कौन है जिन्होंने स्पार्क्स का स्मार्टफोन जीता है। तो कल का सवाल, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनिंग्स टोटल क्या है, ये कल हमने सवाल आप लोगों के सामने रखा था और इसका जवाब था 349 रन। 349 रन पाकिस्तान का सबसे बड़ा टोटल है वर्ल्ड कप के जो है मुकाबलों में। और इसका सवाल का जवाब दिया है जो जीतने वाले खुशनसीब हैं, मोहम्मद आजम उनका नाम है, मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद आजम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का सवाल इसके साथ ही मैं अपने नाज़रीन के सामने रखता हूं। और आज का सवाल, उससे पहले मोहम्मद आजम को क्या मिला है? मोहम्मद आजम को मिला है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन शाइन विद स्पार्क्स। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद आजम। आगे बढ़ते हैं और कल के जो जीतने वाले खुश नसीब होंगे वो हमें नहीं पता कौन होगा, सवाल आप लोगों के सामने होगा। और सवाल यह है कि पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने सिंगल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बना रखे हैं। पाकिस्तान के वो कौन से बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक सिंगल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। जवाब देने के लिए अपना नाम और मुकम्मल पता 034666503661 नंबर आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। मैं दोहरा देता हूँ 034666503661 ये नंबर है। अपना मुकम्मल नाम और एड्रेस और आपने व्हाट्सएप करना है और सवाल भी आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर सवाल भी आ चुका है। तो ये जिसका जवाब देगा किस बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से किसी भी टूर्नामेंट में, किसी वर्ल्ड कप में, आईसीसी टूर्नामेंट में, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी भी आ सकती है। हाँ, नहीं वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का गलत, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आप जरा हम प्रिसाइज कर लेते ना कि वर्ल्ड कप में जो है वो किस बल्लेबाज ने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन जोड़े हुए हैं। सो यस, ये है आज का आपका सवाल स्पार्क्स का। और इस सवाल का जल्दी से दीजिए आप लोग जवाब कि आप लोग जीत सके स्मार्टफोन ही स्मार्टफोन। तो जोर का जोड़ में भरमार है गिफ्ट्स की। 5 से 6 वाले सेशन में जब हम आएंगे जोर का जोड़ में तो J. का भी जो है आपसे सवाल पूछेंगे और आप वहां पे भी जो है वो परफ्यूम्स जीत सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो दूसरा एक मुकाबला जो कि इस वक्त धर्मशाला में जारी है, जहां पे इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश जो है एक दूसरे के आमने सामने थे। इंग्लैंड ने आखिरकार 50 ओवर इंग्लैंड के पूरे हो गए और लग रहा था बड़ा कोई बहुत ही ग्रैंड टोटल हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो हो गया, रोकने में कामयाब हो गया। बिकॉज फिर मेहदी हसन मिराज, ये जो इनके प्लेयर हैं बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आती है। डेविड मलान ने 140 रन जोड़े 107 बॉलों पे, जो रूट ने 82 रन बनाए 68 बॉल्स पे, बेयरस्टो ने जो है वो 59 बॉल्स पे 52 रन बनाए। बॉलिंग की बात कर लें तो मेहदी हसन मिराज ने 4 विकेटें हासिल की और यहां ब्रेक लगाई, वरना तो ये 400 से ऊपर टोटल जाता हुआ दिख रहा था। 364 बना सकी है इंग्लैंड की टीम। शफील इस्लाम ने 3 विकेटें ली और तास्किन ने 1 विकेट ली और इस तरह से टारगेट सेट हुआ है बांग्लादेश के लिए 365 का। एक अच्छे
टोटल पे जो है वो यूसुफ रोक लिया इंग्लैंड को, वरना जिस तरह इंग्लैंड क्रूज कर रही थी उस तरह तो लग रहा था कि फिर कोई 400 का स्कोर एक और रिकॉर्ड बन जाएगा आज। नहीं, लग तो ऐसे ही रहा था, लेकिन ये है कि पीछे से इनके प्लेयर्स वैसे नहीं खेल सके जैसे मिलान और जो रूट खेले। अगर जो रूट को देखें, टेस्ट प्लेयर कहा जाता है, उसका स्ट्राइक रेट देखें 68 बॉल 82 रन। मैं समझता हूँ कि दुनिया की किसी भी टीम में होता ये, इंग्लैंड के अलावा तो ये T20 भी खेलता। बिल्कुल। जो टेस्ट मैचों में रिवर्स स्कूप मार देता है, अगर वो इंग्लैंड की T20 टीम में नहीं है तो मेरा ख्याल इंग्लैंड के लिए भी बैड लक है। हाँ। और ऐसा प्लेयर किसी भी टीम में आ सकता है, और जिस तरह ये खेलता है, प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, प्रोसेस ही करीब difference आके है। खेलता है। और यूसुफ हमारे यहाँ जैसे T20 PSL में करके बंदा वनडे खेल लेता है, PSL में अच्छा करके हम टेस्ट खिला लेते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ ये देखें कि स्ट्राइक रेट टफ थी शुरू में, विकेट उसमें ठीक है, ब्रेस्टो इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन मिलान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, स्ट्राइक रेट सामने रखी, बाउंड्री ज़हन में थी उनकी कि हमने बाउंड्री लगानी, जैसे मौका मिलता था वो पनिश करते थे। तो इस वजह से, नहीं तो ये विकेट पे अगर कोई और बॉलिंग साइड होती और कोई टीम होती तो मेरे हाल 300 से ज़्यादा रन था बनते। बिल्कुल। ये इन्होंने बड़ी अच्छी स्कोर कर ली है, लेकिन बांग्लादेश में जो बेस्ट है इनका शाकिबुल हसन, ग्रेट ऑलराउंडर है। वो जिस तरह की बॉलिंग करता है, जिस तरह की फील्डिंग करता है, बैटिंग में आप उसको देखें कि वो 1000 रन्स बनाए हुए थे वर्ल्ड कप में उसने। बिल्कुल एक्सेप्शनल प्लेयर है वो इनकी टीम में बांग्लादेश। और मेहदी हसन ने शुरू में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जी, लेकिन ये विकेटें आखिर में ले गए। ये मेहदी हसन, वो मेहदी हसन है जिनको आज मोहम्मदुल्लाह की जगह खिलाया। मेहदी हसन मिराज जो है वो पहले भी खेला था। अच्छा, ये दूसरे मेहदी हसन है। दूसरे मेहदी हसन। अच्छा, इनके पास दो मेहदी हसन है। सबसे बड़ा एक मसला ये कि एक मेहदी हसन मिराज हैं जिन्होंने पहले मैच में ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी, बैटिंग भी की थी, बॉलिंग भी की थी। ये वो दूसरे वाले मेहदी हसन है जिनका चेंज किया है मोहम्मदुल्लाह की जगह। ओके, तो ये भाई मतलब नामों की बेसिकली जो नामों की स्पेलिंग है वो डिफरेंट है दोनों की। तो मिराज मेहदी हसन मिराज है, हसन खाली एक मिराज एक हसन। हाँ, तो ये जो है ना बॉलिंग आखिर में विकेटें ले गए, और इनके जो इंग्लैंड के बैटर हैं ब्रेक लगा दी है ना, ब्रेक लगा दी उन्होंने। और नहीं, बहुत अच्छा टोटल है। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग जो पिछले मैच में जैसी हुई है, मेरा नहीं ख्याल ऐसी होगी आज। थोड़ा सा बॉल शायद कैरी करे, बिल्कुल, क्योंकि वुड इनका बहुत खतरनाक प्लेयर है, बहुत जबरदस्त बॉलर है। दूसरी तरफ जी लाला, कैचेस विन यू मैचेस, कैचेस ड्रॉप होंगे, आप मौका देंगे तो फिर जाहिर सी बात है मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लाला, कैच ड्रॉप करना एक बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी। हम देख चुके हैं विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ था तो उन्होंने क्या किया था। सवेरा 70-75% आपको फील्डिंग जितवाती है। टीमों का पता फील्डिंग के अंदर चलता है, बॉडी लैंग्वेज बताती है उनकी। और मेरे ख्याल में आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, वही वाली बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अवेल तो करें ना फिर, चाहे वो रनआउट की शक्ल में हो, चाहे कैचेस की शक्ल में हो। और आप एक मेन प्लेयर को जब भी आप चांस देते हैं वो फिर इतने आराम से जो है ना वो आपको दोबारा चांस नहीं देता, और उसकी कोशिश ये होती है कि लंबा लेके चला जाए। अभी भी अगर श्रीलंका के प्लेयर्स खेल रहे हैं और मेरे ख्याल में उनकी पार्टनरशिप अगर लग गई तो इस पिच के ऊपर बड़ा अच्छा टोटल कर देंगे ये लोग। सेंसिबल खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल में पिच के अंदर एसएच बॉलर्स के लिए कुछ मुझे तो एसएच नज़र नहीं आ रहा। ये टिपिकल एशिया में तो खेल ही रहे, लेकिन ये मतलब श्रीलंकन भी इन्हीं पिचों पर बड़े हुए हैं, हम भी इन्हीं पिचों पर बड़े हुए हैं। तो आई मीन के कंडीशन टीमों को सूट करती है, और अच्छा टोटल लग गया तो सेकंड इनिंग में उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी हारिस रऊफ ने आना है, एंड देन शादाब है, तो ये वो बॉलर्स हैं जो कि आपके लिए विकेटें ले सकते हैं। हमें आउट करना पड़ेगा इस पिच पे। लाला, बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज ही सारा तासुर देती है, बताती है, आपको फील्डिंग मैचेस जितवाती है। आसान कैच था, क्या कोई प्रेशर है? अगर है तो किस चीज़ का प्रेशर लिया हुआ है लड़कों ने? क्योंकि एक इंतहाई आसान कैच था, पॉइंट पर आपका नहीं ऐसे प्रेशर नहीं है। देखें, जिस तरह बैटिंग में बॉलिंग में टेक्निक होती है, इसी तरह फील्डिंग की भी टेक्निक होती है। आप जब पॉइंट पे खड़े होते हैं, पॉइंट पे तेज कट आता है, तेज शॉट आता है, तो बॉल भी नया होता है। दूसरा ये है कि आप जब भी हमेशा बॉडी को थोड़ा सा नीचे करके आप जाते हो, फील्ड करते हो, उसमें ये होता है कि उसमें जब हाइट के ऊपर गेंद आते हैं तो ये वाला कैच इस तरह नहीं होते, ये वाले कैचेस इस तरह होते हैं, जो हाइट शोल्डर की तरफ होते हैं, जो कैचेस इस तरफ होते हैं। यहाँ पे कैच
पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि एंगल बनता नहीं है, ये एंगल बनता है यहाँ पे। तो टेक्निक की बात अगर यूसुफ करता है या टेक्निक की बात हम करते हैं तो फील्डिंग की भी अपनी एक टेक्निक है। और फिर जो अगर अब मुशी भाई यहाँ नहीं है, वरना मुशी भाई मुझे पता है कि सबसे पहले यहाँ कहते हैं कनेक्ट विद द गेम। ऐसा लगा कि अभी वो कनेक्ट, वो जो कहते हैं ना बीइंग इन द ग्रूव एंड गेटिंग रेडी फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे। मतलब वंस आप जब फील्डिंग के लिए खड़े होते हैं तो आप इस बात के लिए तैयार होते हैं कि मेरे पास ही आना है। अगर आप इस चीज के लिए तैयार होंगे पहले से कि जी मैं ही हूँ अकेला और मेरे पास ही आना है, तो शायद आपका रिफ्लेक्सेस उतनी तेजी से काम करे। बिल्कुल, फील्डिंग में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, जी जी प्लीज 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 कंटिन्यू करें शाहिद भाई। एरम बोलो प्लीज। फील्डिंग में दो चीजें कि एक आपको ऑल द टाइम ऑन टोज रहना है जी, ठीक है, और दूसरा ये कि ये समझ रहे हैं कि हर बॉल मेरे पास आएगा। Exactly. जब आपके माइंड में ये चल रहा होगा तो आप हर बॉल के लिए रेडी होंगे। और बिल्कुल ये सेकंड्स की गेम होती है कि बिल्कुल पॉइंट पे आता भी तेज है। और अगर फील्डिंग की बात करें, इस वर्ल्ड कप में फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कल जो न्यूजीलैंड ने फील्डिंग की है, 4 कैचेस ऑलमोस्ट उन्होंने ड्रॉप की हैं, 2 रन आउट मिस किए हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना होगा और अब इसको जल्दी से, ये ज़्यादा हमें डैमेज ना करे निशांक का, इसको जल्द से जल्द निकालना होगा। ऑब्वियसली अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे लगता है कोई भी फील्डर जो है वो किसी प्रेशर में नहीं होता। सम टाइम एक वही टेक्निक की बात आ जाती है कि आपने थोड़ा सा, आपके हाथों की जो पोजीशन थी वो सही नहीं थी, तो इसलिए कैच ड्रॉप हो गया। इसमें ये नहीं है कि वो रेडी नहीं थे, मैं भी रेडी हूँ, लेकिन थोड़ा सा नहीं। और ऑब्वियसली मेंडिस जो है वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज मेंडिस का जिस तरह ये कैच ड्रॉप हुआ है तो उसका फायदा भरपूर किस्म का वो उठा सकते हैं। मगर एक चीज जो कि हमें बहुत अच्छी दिख रही है, द चेंजेस दैट बाबर आजम इज डूइंग, बाबर आजम इज ट्राइंग, जो हम जिस बात की बार बार शिकायत लगाते हैं कि बाबर ट्राई नहीं करता रहता है, जो गो विद द फ्लो, जो आपको एक अंदर से स्क्रिप्ट एक लेकर आप बाहर आए हैं, आप उसी के हिसाब से चले जा रहे हैं। 90 ओवर में जो है उन्होंने नवाज को लगा दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं जी हसन अली को हटाना चाहिए अभी अटैक से, क्योंकि हसन अली को रन्स पड़ रहे हैं मुसलसल। उसके बाद फिर वो हारिस रऊफ को ले आए और इस वक्त हम एक रिव्यू पे गए हुए हैं, देयर लुकिंग एट इट कि वेदर क्या विकेट हासिल की है कि नहीं हासिल की है। सो यूसुफ, बहुत ज़रूरी है थिंकिंग ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स। जिस तरह शुरू में इरम ने कहा भी था, इट वुड बी शनाका वर्सेस बाबर, कौन अच्छी कैप्टनसी करेगा। फील्डिंग तो लाला ने कहा 70% है, बट कैप्टनसी वुड प्ले द वाइटल रोल। देखिए, आप चेंजेस अगर मौके पे कर लें और बास का लक साथ देती है कप्तान की, ये भी मैंने देखा है कि आप कोई ऐसी चेंज करते हैं वो वर्क कर जाती है। बास का आप चेंज सही करते हैं लेकिन वैसे वर्क नहीं कर पाती, फिर बाद में हम लोग सारे, मैं भी आप भी, हम सब कहते हैं नहीं ये सही नहीं किया। लेकिन वो कप्तान और जो मैनेजमेंट ने वो बनाया होता है प्लान, उसके मुताबिक अगर चल रहे हैं तो फिर तो ठीक है। और बाज़ का आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कोई ऐसी पार्टनरशिप लग जाती है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ जाता है। वो चीज़ें कर रहा होगा, ऑब्वियसली ये चार ओवर ही कराने थे हसन से, और इससे ज़्यादा ओवर तो नहीं करने, बीच में भी करवाने पड़ेंगे क्योंकि 40 ओवर तक पावर प्ले है। तो जो भी इस टाइम अभी तक चल रहा है मेरा ख्याल बेहतर चल रहा है। अनलकी रहे, वो कैच नहीं हो पाया, ठीक है। मैचेस जो हैं वो कैचेस से जीते जाते हैं, फील्डिंग से जीते जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और जैसे उस दिन ऑस्ट्रेलिया से हो गया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग हमेशा से अच्छी है, बिल्कुल। हमारी फील्डिंग हमेशा से, फील्डिंग को कह सकते हैं कि हमेशा से ही ऐसी है। मेरे ख्याल सिंस जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनी है उस वक्त से फील्डिंग ऐसी है। और हम, यूसुफ आपको तो बहुत अंदाजा होगा। हाँ, मुझे तो अंदाजा, हमने बहुत बेहतरीन आपकी फील्डिंग होती है। हमने तो बहुत से देखे भी हैं ना, जिन्होंने शोर डाला होता है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, तो वो बेचारे फिर उनसे बैटिंग नहीं होती थी। प्रॉब्लम ये है, फील्डर तो होते हैं लेकिन बैटिंग नहीं होती। मैं वाकई ये पूछना चाहती हूँ, आज मुझे ये मौका मिला है, क्यों, क्या वजह होती है? मतलब अगर मैं आपकी फील्डिंग के बाद, आपकी फील्डिंग नहीं अच्छी थी, यू वर नॉट गुड इन द फील्ड, क्यों, क्या वजह होती है? क्या आप ने कभी प्रैक्टिस नहीं की फील्ड की, या जनरली एक रिफ्लेक्सेस पे होता है कि नहीं जी फौरन रिप्लाई करना, फौरन रिस्पॉन्ड करना, क्या वजह? अच्छा, एक्सक्यूज नहीं है। मैं वैसे जब फील्डिंग प्रैक्टिस होती थी, मैं डिस्क्लेमर पहले दिया ना, एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आप ऑब्वियसली सबको पता है, और मैं इस पे कभी बुरा भी नहीं मनाया, क्योंकि आप जब खेल रहे होते थे तो उस वक्त भी मेरे पे बात होती है और मैं सुनता था, और इससे मैं पॉजिटिव चीज़ें लेता था अपनी बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। मेरा स्टिफनेस का प्रॉब्लम था जी। मैं जब फील्ड में खड़ा होता था तो मैं बहुत स्टिफ हो जाता था, और ये नेचुरल है, कोई ये नहीं कि मैं अनफिट था। मैं अनफिट होता तो मैं कभी 100 सेंचुरी कर ही ना पाता। लाला हंस रहे हैं वहाँ दूर से बैठ के, लाला का एक कहका मुझे सुनाई दिया। ये सही बात कर रहे हैं काफी नहीं, इसलिए ये स्टिफनेस पे बहुत होता रहा, मैं भी बहुत स्टिफ होता था, और हम और काम का बहुत सारे फील्डर एक दूसरे को देख के हंस भी रहे होते थे गाँव में। अब लाला नेचुरल तगड़ा है, इसको एज था, ये फील्डर बहुत अच्छा था लाला, इसका कैचिंग बहुत अच्छी थी, थ्रो बड़ी अच्छी थी,
इसकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, हालांकि स्टिफ भी था, लेकिन उसके बाद, लेकिन मैं स्टिफनेस के बाद बिल्कुल ही बस हो गया। हाँ लेकिन बैटिंग में जब मैं करता था उस समय ठीक था, क्योंकि मैं जब 1-2 रन ले लेता था मेरी बैक खुल जाती थी, मुसलसल भी उसमें रहते थे। अब बॉब वुडमैन मुझे ये कहता था कि जब तू फील्डिंग करता है ना तू ट्रक लगता है लेकिन जब तू बैटिंग करता है तो मुझे फरारी लगता है। ये उससे मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। और फील्डिंग में वो बेचारा मेरे से नाराज भी होता था, लेकिन बाद में समझ भी जाता था कि यार ये प्रॉब्लम है। मैं अनफिट नहीं था, ये लोगों ने ज्यूम किया हुआ था, क्योंकि कोई भी अनफिट बंदा डबल 100 नहीं कर सकता, मसलसल इतनी बैटिंग नहीं कर सकता 2-2 दिन। मैंने फील्डिंग के साथ 2-2 दिन बैटिंग भी की। मगर क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें, अब जैसे जैसे इंसान खेलता रहता है, मैच्योर होता रहता है, खेलने के बाद जब बाहर निकलता है, कोचिंग में भी आता है, तो वो अलग अलग चीज़ें अब सोचता है उस बारे में। आपको लगता है कि उस टाइम पे इसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिला? अब तो कोई सोल्यूशन होगा, मतलब जैसे आपको पता है कि अगर मैं स्टिफ हो जाता हूँ, मे बी जस्ट स्टेइंग एक्टिव इन द फील्ड, जैसे आप बैटिंग में एक्टिव रहते थे तो आपकी कमर खुल जाती थी। बिल्कुल ठीक क्या कह रही हैं। उसका कोई उस वक्त ये तो नहीं होता मैं ऐसे भागता फिरूं कभी इधर कभी उधर। जब बॉल आएगा उसी वक्त आप करेंगे ना। आप ये तो नहीं मैं इधर खड़ा हूं तब मिड ऑन पे चला जाऊं, मिड ऑन से थर्ड मैन चला जाऊं। लाला क्या सोल्यूशन है ऐसा? मतलब इसका जो रीजन होता है, इसका रीज़न ये होता है कि फील्डिंग में जो यूसुफ बात कर रहा है, अगर आप यूसुफ की तरफ ना 10-15 बॉलें फील्ड में चली जाए ना तो ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास बॉल ना जा रहा हो, आपको पसीना आया हो, वो ड्राई हो रहा हो और फिर आप बॉल भी ना आ रहा हो, तो वहाँ स्टिफनेस वहाँ पैदा होती है। जो बैटिंग की बात कर रहा है, बैटिंग में तो क्योंकि स्ट्राइक रोटेट करता था, भाग रहा होता था, तो बॉडी गर्म होती थी, आपका साथ देती थी। और खासतौर पर ये लोअर बैक है ना, ये बैक जब आपकी स्टिफ हो जाती है ना तो फिर झुकना मुश्किल हो जाता था। तो हमारी तो प्रॉब्लम सारी लोअर बैक की बहुत ज्यादा, स्टिफनेस बहुत ज्यादा। तो हम कोशिश करते थे, जैसे यूसुफ अगर खड़ा रहता था जिसकी वजह से इसके बाद बॉल भी नहीं आता था तो स्टिफनेस हो जाती थी। मेरा भी यही होता था, लेकिन मैं क्या करता था कि ग्राउंड में आगे पीछे इधर उधर बॉलर को बैक कर रहा हूँ, किसी ने अच्छी फील्ड की तो उसके पास जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को इस तरह वार्म अप रखता था ताकि मेरा जिस्म खुला रहे। तो अपने अपनी टेक्निक्स हैं। एग्जैक्टली, इस टेक्निक को फॉलो करना। किसी को प्रॉब्लम आ जाए ना, नेचुरल गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, जो मर्जी कर ले। बट कहीं ना कहीं कोई अमेंडमेंट, बशीर मेमन साहब ये लग रहा है कोई ट्रेनिंग करके आए आप? मैं नहीं आया, कुछ नहीं किया ना। अभी आप शायद हाथ लगा दें जमीन पे। मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, मैं नहीं हाथ मैं नहीं लगा सकता। वो कहते हैं ना कि जब आप पूरे उस मुश्किलात से गुजर कर आते हैं तो जाहिर सी बात है फौलाद बन जाते हैं। और जिस तरह मैं सऊद को बिल्कुल जिंक्स नहीं करना चाहती, अभी शुरुआत है, नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला है, आई होप अगले आज के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आए। ही इज़ 28 राइट नाउ और 11 साल से जहां उसने क्लब्स में खेलना शुरू कर दिया था, दैट शोज इन हिज क्रिकेट। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो यूसुफ आपसे भी इस बारे में बात करेंगे। हम जो अपने क्रिकेटर्स को ज़ाया कर देते हैं, जो हमारा टैलेंट ज़ाया हो जाता है, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and Sri Lanka has started cruising really fast. तेजी से अब रन्स आना शुरू हो गए हैं। राइट नाउ श्रीलंका 14वें ओवर में जो है वो 84 रन्स बना चुका है विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। वी नीड टू हैव अ ब्रेक हियर कि कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। बॉलर्स को अप्लाई ज़रूर कर रहे हैं, बाबर पूरी कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन दैट वो कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ और प्लान करना पड़ेगा, कोई और प्लान लाना पड़ेगा, बिकॉज दिस पार्टनरशिप इज़ नाउ गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। और वंस ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि टिक के वहाँ पे बैठ जाएंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर और कोई और डिस्कशन आगे बढ़ाएं, यूसुफ ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जब सऊद शकील की बात कर रहे थे तो बीच में एक जगह आई जहाँ पे प्लेयर्स ज़ाया करने की हम बात करते हैं। हमने बड़े डोमेस्टिक में वैसे प्लेयर्स ज़ाया किए हैं, बहुत टैलेंट है हमारे पास, हम अमेरिका भेज देते हैं टैलेंट को, हम कहते हैं वहाँ चले जाओ। देखिए मुझे तो सबसे पहले ज़्यादा, हालांकि नदीम उमर साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, आज़म भाई से मेरी इतनी मुलाकात नहीं, शायद अभी एक हुई थी कोयटा में, लेकिन इन दोनों के इंटरव्यू सुन के मुझे हैरानगी बहुत हुई है। अच्छा, ये कराची का लड़का है, इनकी क्लब का है, अभी आके ये बता रहे हैं ये बड़ा प्लेयर है, ये वो है, तो वो इनकी जो ग्लैडिएटर की टीम में क्यों नहीं है? इन्होंने कभी नहीं खिलाया। नहीं, स्क्वाड की बात, जो एक बंदा ये कह रहा है बड़ी दौड़ का घोड़ा है या जो भी है, वो कैसे नहीं खेल रहा? पाकिस्तान से बड़ी है लीग वो, तो फिर आप इधर का तो कह रहे हैं अपनी टीम में खिला नहीं रहे, तो सबसे बड़े ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं ये दोनों बंदे, क्योंकि इन्होंने बचपन से रिस्पेक्ट दोनों की, रिस्पेक्ट है। नदीम उमर बहुत ज़बरदस्त आदमी है, आज़म भाई भी हैं,
लेकिन जब एक प्लेयर जाया ये कर रहे थे, पाकिस्तान ने बचाया है। उन्होंने तो पिक कर लिया उसको, अब नहीं खिलाना पिक टीम नहीं कर, मैनेजमेंट इन्होंने भी ही खिलाना है, ये प्राइवेट टीम है। यूसुफ, क्या मुझे एक बात बताएं, क्या फॉर्मेट का फर्क नहीं पड़ता? हम बार बार एक बात करते हैं, जो सबसे बड़ा फ्लॉ पाकिस्तान क्रिकेट में ऑल टुगेदर है कि हमारे यहाँ पीएसएल में कोई लड़का रन करता है, उसका नाम टेस्ट की टीम में आ जाता है, वो T20 खेल के आया होता है, उसका नाम टेस्ट की टीम में। तो क्या फॉर्मेट का, हम जब सऊद शकील की बात करते हैं, सऊद शकील पाकिस्तान से भी T20 नहीं खेलते, इसलिए क्योंकि एक लड़के का एक मिजाज होता है एक तरीके से खेलने का। हर जो लड़का लंबी क्रिकेट खेलता है, हाँ वो गियर शिफ्ट करे, वो अपने ऊपर काम करे। क्या काम नहीं किया सऊद शकील ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को ओडीआई में अप्रूव करवाने के लिए? देखिए ये मैं बात आप साथ रहे। हाँ, मैं साथ रहा हूँ, बात इधर उधर हो रही है। हाँ। ये लड़का कराची से T20 खेल रहा था, कैसे हो सकता है ग्लैडिएटर की टीम में ना खेले? ये कैसे हो सकता है? और उसने गुस्से में आके लास्ट ईयर ट्वीट भी किया है, बिल्कुल किया। ज्यादती कर रहे थे ना ये लोग, यही लोग कर रहे थे। या तो फिर अब कोच तो नहीं कर सकता, जो इनको ये देते हैं ये वो करते हैं कोचेस, बिल्कुल ये ऑनर्स हैं। हाँ। अब आके ये यही बता रहे हैं ना, कोई और तो नहीं बता रहा कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ऐसे है वैसे है, तो आज पता चला है। इसका मतलब वो तो पाकिस्तान ने बनाया फिर प्लेयर, आप लोगों का तो कोई काम नहीं इसमें। कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, तो फेलियर्स एंड तो फिर मेरा ख्याल है कि इनका इंटरव्यू गलत लिया है। अच्छा, इनका तो फिर लेना ही नहीं चाहिए। नहीं फिर जो है जाहिर सी बात है, मैं तो बिल्कुल उनको मैं इनवाइट करूंगी कि वो इसको आके डिफेंड करें। डिफेंड जितना भी कर ले वो गलत डिफेंड होगा ना, कर ले जो भी मर्जी कर ले, लेकिन जब आप खुद नहीं खिला रहे तो फिर दूसरों को क्यों कहने के जाया करने का? अच्छा, जहाँ ज्यादतियों की बात दे रहा है, जहाँ ज्यादतियों की बात हो रही है, हमारे सर्किट में अभी एक और ज्यादती की बार बार लोग बात कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरफ से हमें पता चलना चाहिए। ऑब्वियसली हमारा काम यहाँ पे रिपोर्ट करना है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और हमसे ज्यादा जाहिर सी बात है जो हमारे सीनियर्स हैं उनको ज्यादा खबर होती है, उनको ज्यादा पता होता है। तो इस वक्त हमें हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने जो है वो ज्वाइन इन किया है। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, और मोहम्मद यूसुफ को भी मेरा सलाम। भट्टी साहब वालेकुम, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, काफ़ी अरसे बाद आपकी बात सुनेंगे हम। सो भट्टी साहब, जहां हम ज्यादतियों की बात कर रहे हैं वहाँ बार बार बात हो रही थी, एक ज्यादती वो बात हो रही थी कि जी नसीम शाह, हसनैन, एहसानुल्लाह, ये तीनों इंजर्ड होते हैं। नसीम शाह को यूके भेजा जाता है, हसनैन को यूके भेजा जाता है, एहसानुल्लाह यहीं पे रहते हैं और यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। फिर आपने हमारे ही शो पे ये बताया कि नहीं जी, एहसान को वापस हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है बिकॉज शायद उनकी सर्जरी में कोई इशू हुआ। क्या आप मुझे इस पे और फिल इन कर सकेंगे इस न्यूज़ पे प्लीज? देखिए सवेरा, एहसानुल्लाह की मैं कहानी आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1-1.5 मिनट शुरू से बताऊं जी। कि उन्होंने शिकायत की कि मेरी कोहनी में तकलीफ है, तो पीसीबी का जो मेडिकल पैनल था उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, और कुछ दिनों बाद उनका रीहैब स्टार्ट करके उनको कहा कि आप बॉलिंग करवाएं, और वेट ट्रेनिंग भी उनकी शुरू करवा दी। इन द मीन टाइम एहसानुल्लाह ने कहा कि जी मेरे तो बहुत ज्यादा पेन हो रही है कोहनी में, और इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि वो बाकायदा जो आई विटनेस है वो कहते हैं कि चीखे मारने लगे कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कोहनी में। तो जब उनका दोबारा स्कैन करवाया गया, उनकी स्कैन की रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी गई, तो वहां डायग्नोज हुआ कि इनकी कोहनी में तो फ्रैक्चर है, और वो जो रीहैब करवाया जा रहा था, जो वेट ट्रेनिंग और बॉलिंग करवाई जा रही थी, वो गलत है। जिसके बाद लाहौर के एक हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ, और मेरे ख्याल परसों या 3 दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो भी वो वायरल की है, जिसमें वो कुछ प्रोटेक्टर उन्होंने लगाए में, और उन्होंने कहा कि दुआ करें कि मैं जल्दी से फिट हो जाऊं। तो ये मतलब पीसीबी के मेडिकल पैनल ने जिस तरह उसको गलत तरीके से ट्रीट किया, तो ये इंग्लैंड में जाके डायग्नोज हुआ कि उनके कोहनी में फ्रैक्चर है, फिर जिसके बाद यहाँ ऑपरेशन करवाया गया। इसी तरह नसीम शाह को ये पुरानी कंधे की इंजरी थी, लेकिन वर्कलोड मैनेज नहीं किया गया। मोहम्मद हसनैन तो पाकिस्तान से ज्यादा खेले नहीं, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, ये कहाँ जाके अनफिट हुए? इसलिए कि आपने दुनिया की सारी लीग्स में इन लड़कों को एनओसी दे दी। और जो मेरी इत्तलात हैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कहा यह जा रहा है कि ये तीनों पीएसएल में भी डाउटफुल है। मोहम्मद हसनैन शायद खेल जाए, लेकिन नसीम शाह और एहसानुल्लाह तो
4-5 महीने के अंदर उनकी क्रिकेट में वापसी मुश्किल नजर आ रही है। मसला यही है कि मुश्किल इसीलिए नज़र आ रही है कि हम संभाल के नहीं रखते। हम फास्ट बॉलर्स का लैंड खुद को कहते हैं, मगर पूरा 1 साल गुजर जाता है, हम भूल जाते हैं पीछे ये लड़के क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ इंजर्ड हुआ है, किसकी कैसी रिहैब चल रही है। मगर भट्टी साहब, जब पीसीबी से हमारी बात हुई तो पीसीबी का ये कहना था कि एहसानुल्लाह का क्योंकि वीज़ा नहीं लगा था तो इस वजह से एहसानुल्लाह को यहीं रखा गया और यूके से स्पेशली डॉक्टर बुलाया गया। बाय द वे कल ये प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर कहा गया जी यूके से डॉक्टर बुलाया गया, जब 3 दिन पहले से इस पे बहुत शोर मच रहा था कि एहसानुल्लाह के साथ ये ज्यादती क्यों की गई है। सायरा, मैंने तो आपके प्रोग्राम में तकरीबन मेरे ख्याल 2 वीक्स या उससे भी शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया है, उस वक्त यही कहानी सुनाई थी जो अभी मैंने दोबारा दोहराई है। वीजा जो ये लेना चाह रहे थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए कतर भेजना चाह रहे थे, तो दोहा कतर का जो वीजा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आया। ठीक है, आपने यूके से डॉक्टर मंगवाया होगा, लेकिन पहले जो उसका गलत ट्रीटमेंट हुआ, गलत रिहैब हुआ, उसकी वजह से मसाइल बढ़े और उनकी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला। अभी भट्टी साहब आपके ज्वाइन इन करने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हम टैलेंट के बेसिस पे तो प्लेयर्स को ज़ाया करते हैं, मगर हम इंजरी मिस हैंडलिंग की वजह से हमने पास्ट में कितने खिलाड़ियों को ज़ाया किया है। मुझे नहीं समझ आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ये कब एडवांस होगा और ये कब बेहतर होगा। देखें, मेरा तो सवेरा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर सलीम साहब, बहुत उनका नाम है, साल से पाकिस्तान क्रिकेट से मुंसलिक है, लेकिन जाहिर है डॉक्टर साहब तो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल में पीसीबी अपना एक छोटे लेवल का मेडिकल पैनल रखे, लेकिन अगर कोई मेजर इंजरी किसी को हो जाए, जिस तरह शाहीन लास्ट ईयर हमने देखा कि वो इंग्लैंड ट्रीटमेंट करवाने गए थे, अभी मोहम्मद हसनैन भी इंग्लैंड में है, तो अगर किसी प्लेयर की कोई मेजर इंजरी है तो फिर पाकिस्तान में भी बड़े हॉस्पिटल हैं, अगर वो रेकमेंड करते हैं तो उनको बाहर भेज दिया जाए। मेरे ख्याल में मोहम्मद यूसुफ क्योंकि खुद क्रिकेटर है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी से मुंसलिक है, वो अगर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें तो वो बेहतर इसका जवाब देंगे। जी अगर मैंने मेडिकल की डिग्री ली होती तो जरूर हो जाता। मेडिकल का क्या पता, एज अ क्रिकेटर प्लेयर्स के रिहैब के लिए क्या बेहतर एज अ क्रिकेटर देखें, हमने उमर गुल का केस था, हमने उमर गुल के केस को खराब किया, हमने बहुत, अगर मैं पीछे थोड़ी सी और चली जाऊँ, मोहम्मद जाहिद के केस को खराब किया, हम बहुत सारे केसेस है। इवन सकी भाई इस बात की शिकायत लगाते हैं, सकलैन मुश्ताक के केस को हमने मिस हैंडल किया। हाँ, सकलैन और जाहिद के साथ तो ज्यादती हुई, इसमें कोई शक नहीं, वो दोनों हमारे वर्ल्ड क्लास। सकलैन जैसा तो अभी तक आया ही नहीं, आगे आ जाए तो लहदा बात है। जाहिद फास्टेस्ट बॉलर था उस वक्त, अगर इन दोनों का उस वक्त ख्याल कर लेते तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी लंबी क्रिकेट खेल जाते, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होता। अगर यहाँ भी इसकी ज़रूरत थी इसको बाहर भेजने की तो ज़रूर भेजना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि या तो जो भी देख रहे थे उन्होंने ना कहा हो कि इसका इलाज यहीं हो सकता है, क्योंकि बोर्ड को तो आप कहेंगे कि जी इनको बाहर भेजना तो वो बाहर भेज देंगे। अगर वो कहेंगे जी यहाँ इलाज हो सकता है, जैसे मेरा शोल्डर प्रॉब्लम हुआ था तो मुझे देखा था श्रीलंका में, हम चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने गए हुए थे 2002 में, तो माइकल यंग है, डॉक्टर यंग है ऑस्ट्रेलिया के, वो मुरलीधरन को देखने आया हुआ था, उसका शोल्डर प्रॉब्लम उसको भी रहता था, तो मेरी उस टाइम प्रॉब्लम थी, तो पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आ रही थी, वो मुझे कॉर्टिजन लगाए जा रहे थे लेकिन दर्द नहीं ख़त्म हो रही थी। तो उधर चेक करवाया तो उसने देखते साथ ही उसने कह दिया कि ये तो जो आपकी वेन है उस पर पानी है, असिस कहते हैं उसको। तो ये आप चाहे मेरे से ऑस्ट्रेलिया आ जाए तो ये आधे घंटे की बात नहीं है, ये ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान से कराना चाहे तो आपकी मर्जी है, तो हमारे डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा जी हम यहीं करा लेंगे, तो वो शौकत खानम से करवा लिया मेरा जी। तो ये डिपेंड करता है कि अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, आप बोर्ड को, बोर्ड शायद मुझे भी भेज देता उस वक्त, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। भट्टी साहब आपकी जानिब आपसे एक सवाल, एक तो ये है कि अभी ये जो 3 लड़के हैं हमारे, इनके हवाले से क्या अपडेट्स है, इनका रिहैब कहाँ तक पहुँचा, किस अब क्या कोई बेहतर ट्रीटमेंट हो रहा है, एक तो ये ऐड कीजिएगा। दूसरा ये बताएगा कि अगर हम अभी बात कर रहे हैं 1990s के दौर की, जाहिद की और सकलैन की, हमने तब से लेकर अब तक फिर कुछ सीखा ही नहीं, और हम इसी तरीके से अपना जो टैलेंट है, जो दुनिया में अपना नाम बनाते हैं, आते ही लड़के बनाते हैं, उसके बाद हम उनको ज़ाया कर देते हैं। सबक सीखना नहीं हमने, आगे कब बढ़ेंगे, कब सीखेंगे? देखिए 2002 में या उससे पहले मेरे ख्याल में इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी। आजकल तो आप देखें कि एक स्कैन होता है, उसकी रिपोर्ट
आप मेल के जरिए या इंटरनेट के जरिए बिल्कुल। दूसरे डॉक्टर को व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। बिल्कुल। अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सवेरा आप मेरे ख्याल में वो शो कर रही थी, शाहीन शाह आफरीदी ने आपके शो में ही आके कहा था कि मैं इंग्लैंड पहुंच गया हूँ, मैंने खुद टिकट खरीदा है, मैं अपने पैसों से मैंने होटल लिया और क्रिकेट बोर्ड मेरा नुकसाने हाल नहीं है, जिसके बाद फिर क्रिकेट बोर्ड। भट्टी साहब, लाला ने हमको ये इन्फॉर्म किया था और शाहीन के बारे में कि शाहीन को खुद टिकट लेके जाना पड़ा है और वहां पे बिल्कुल तो ऑन एयर। आज के दौर में मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी ज्यादा है। हम लोग रिपोर्ट्स जो है वो बाहर भेज देते हैं, फौरी तौर पर इलाज भी हो जाता है। मीडिया भी बहुत ज्यादा है, अब वो खबरें रुक नहीं रही, सोशल मीडिया का दौर है। अगर प्रिंट मीडिया से चीज मिस हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, तो अब क्रिकेट बोर्ड भी ज्यादा अलर्ट रहता है। मेरे ख्याल में आजकल सहूलतें पहले के मुकाबले में ज्यादा हैं, लेकिन आज के दौर में भी थोड़ी सी बदइंतजामी कह लें कि पाकिस्तान टीम के जो डॉक्टर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी मेडिकल ऑफिसर हैं। Yes. तो अगर पास में जब डॉक्टर सुमरो थे वो भी टीम के साथ रहते थे, डॉक्टर सुहेल सलीम भी टीम के साथ है। अगर इनको आपने टीम के साथ भेजना है, इनकी जो सलाहियत है या इनके काम करने की अहलियत पे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बोर्ड के पास एक हर वक्त डॉक्टर होना चाहिए जो लड़कों को देखे और फिर उनकी रिपोर्ट्स को आगे भेजे। बिल्कुल, मतलब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में या एनसीए में नाम बदल के मेरा ख्याल से उसको जो रखा गया, नाम बदलने के बजाय वहाँ काम भी ज़रा बढ़ाएं और काम भी बदलें और ज़रा बेहतर करें, नर्चर करें हमारे प्लेयर्स को। बट थैंक यू भट्टी साहब, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। इन येस, प्लेयर्स को बहुत ज़रूरी है, मगर दूसरी तरफ जहाँ हम नर्चरिंग की बात कर रहे हैं तो स्कोर को इस वक्त प्रॉपरली नर्चर कर रहे हैं, जहाँ मेंडिस और निसांका जो हैं वो फुल चार्ज में हैं इस वक्त। 85 बॉल्स पे 93 रन वो अभी तक जोड़ चुके हैं। ये पार्टनरशिप बहुत ही खतरनाक और बहुत डॉन्टिंग पड़ रही है हमारे लिए। चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं और इस वक्त कोई जवाब नहीं दिख रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ। मगर एक अपडेट जो आप लोग को देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ओलंपिक्स में क्रिकेट का इंक्लूजन के ऊपर बहुत तेज़ी से अब गुफ्तगू हो रही है। बहुत अरसे से अब सुन रहे थे कब क्रिकेट हिस्सा बनेगी ओलंपिक्स का। हर जगह तो चारों तरफ क्रिकेट देखी जाती है, एक ओलंपिक्स रह गया था और अब एक ओलंपिक्स में भी जो है वो बात हो रही है। तो 16 अक्टूबर को IOC की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है वो मीटिंग है। ये मीटिंग भी भारत में ही होने वाली है। ये मीटिंग, इनका जो इजलास है वो इंडिया में होगा और वहाँ 5 गेम्स हैं जो बताए गए हैं। उन 5 गेम्स को जो है अब ओलंपिक, LA ओलंपिक जो होगा 2028 उसमें हिस्सा बनाया जाएगा। वो 5 गेम्स हैं, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल बॉयज़ और गर्ल के लिए। वो क्रिकेट में जो है वो T20 फॉर्मेट की क्रिकेट को एडअप करने के लिए तजवीज़ दी गई है। फ्लैग फुटबॉल लैक्रोसे 6 फॉर्मेट में खेली जाएगी एंड देन स्क्वाश। ये वो 5 गेम्स हैं जिनकी सजेशन दी गई है और फाइनल जो होगा वो 16 को जब ये मीटिंग होगी तो उसमें फाइनल पता चलेगा कि वेदर ओलंपिक्स में भी क्रिकेट का अब जो है वो होगी, क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा बनेगी कि नहीं। मगर यूसुफ, क्योंकि हम फुटबॉल की जब बात करते हैं, फुटबॉल जब ओलंपिक्स में आई तो दे मेड श्योर कि अंडर 23 के लड़के जाएंगे ओलंपिक्स में, उससे ज़्यादा के लड़के जाएंगे नहीं। क्या फिर क्रिकेट के लिए भी इसी तरह का कोई रूल बनाना चाहिए? यहाँ इस तरह बनाएंगे तो जो बड़े प्लेयर हैं वो तो ऊपर ओवर 30 से ऊपर हैं, तो सारा पैसा तो बड़े प्लेयर्स की वजह से आता है। अंडर 23 तो वो फिर मेरा ख्याल जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। बट डेवलपमेंट ऑफ द गेम भी तो है ना मकसद। डेवलपमेंट ऑफ गेम कहीं और कर लें, ओलंपिक्स है और बड़ी इवेंट है, उसमें बड़े प्लेयर जाने चाहिए जो भी सारे नया आइडिया है। और अगर अंडर 23 के लड़के भी जाएंगे तो वो भी क्या, जब अगर तय कर लेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन ये है कि जब तक आपके जो दुनिया के बड़े प्लेयर हैं वो एंटर नहीं होंगे किसी भी, अगर आप वर्ल्ड कप में अंडर 23 कर दें तो हम सब बैठे ना होते यहाँ, हम कोई भी ना देख रहा होता है इसको, ये वैसे बात कर लेते हैं। आपके अच्छे प्लेयर्स का जाना ज़रूरी है ताकि ओलंपिक जो है वो एक तो वैसे उसका स्टेज है बहुत बड़ा है, लेकिन जब क्रिकेट आएगी तो ये और कंट्रीज़ जो हैं वो और इसमें इन्वॉल्व होंगी, आएंगे, लोग देखेंगे और अमेरिका में क्रिकेट और ज़्यादा जो है वो वायरल होगी, लोग क्रिकेट खेलने LA में बाय द वे एक स्टेडियम इस वक्त तैयार कर रहे हैं, शाहरुख खान जो है वो अपनी टीम के लिए स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, बट जल्दी से क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त। एक तो हैशटैग एक तो ये कि 100 रन बना लिए हैं श्रीलंका ने और उसके साथ साथ जो है निसांका ने भी 50 मुकम्मल कर लिए। आज ZKJ पे बढ़ते हैं जी। आज के मैच के बाद सलमान आगा को शादाब खान की जगह एक मौका नहीं देना चाहिए, ये अभी से कह रहे हैं कि आज के मैच के बाद शादाब ने तो अभी बॉलिंग भी नहीं की है, कवर की है। अच्छा, बात का ऐसा होता है कि हम सारे जो हमारी कौम है उनके अपने अपने स्टार्स हैं, वो चाहते हैं वो खेलें। अब
लेकिन देखिए एक टीम होती है, उनके अंदर एक प्लानिंग होती है। Combination अभी तो होता है मैच चल रहा है तो वो कह रहे हैं इसके बाद खिला दें, देखिए मैच तो खत्म होने दें। और दूसरा ये कि विकास अहमद ने सवाल किया था। चले अब वो अनस खान का सवाल आ गया जी, क्या सलमान अली आगा की जगह अबरार को स्क्वाड में, सलमान तो आज अच्छा स्क्वाड में कह रहे हैं, अब क्योंकि बाकी के सारे मैच सऊद ही खेलेगा, उसकी जरूरत नहीं है। अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ये देखिए ना, वो उनकी सलमान अली आगा उनको पसंद नहीं है, तो जो 18 में उसको डाल दें। लेकिन टेक्निकल पॉइंट भी है कि अब साउथ फिक्स हो गया, उसने पोजीशन अपनी फिक्स कर ली है। देखिए पॉइंट बड़ा सोच के लाए हैं, अगर अनस ने ये बात की, पॉइंट बहुत जो है कमेटी में ले लें। रिजर्व में है ना। हाँ ना, तो वो यही तो कह रहे हैं कि क्या ऐसा स्वैप हो सकता था कि नहीं जी, मगर ये स्वैप करना अनस साहब आसान नहीं है। आपको टेक्निकल कमेटी को कोई रीजन देनी पड़ती है कि कोई लड़का इंजर्ड हो गया, या फिर जिस तरह बहुत टीम्स बुखार करा देती हैं, तो या तो आप कोई बुखार करवाएं या कुछ करवाएं, उसके अलावा तो ये हो नहीं सकता ऐसा। एक के बाद एक बाउंड्री आ रही है जी, जब्बार मोहम्मद साहब, अब टाइम यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। जब्बार मोहम्मद साहब, आपको ना इंतजार करना पड़ेगा 5 बजे वाले शो के लिए, आप इंतजार कीजिए क्योंकि वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। #AskZKJ में भरपूर सवाल पूछे आपसे, हम ये प्रॉमिस करते हैं कि 5 से 6 वाले शो में आधा घंटा जो है वो हम आप लोगों के सवालात ही सिर्फ यहाँ पे पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। वक्त खत्म हो गया है। अभी इस वक्त श्रीलंका 107 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 17 ओवर सिर्फ गए हैं, बहुत रन बनने वाले हैं। आई होप गुड लक टू टीम पाकिस्तान। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जल्दी आपके लिए एक अहम पैगाम है कि sparks.pk को आप लोगों ने विजिट करना है, और sparks.pk पर विजिट करके अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू कोई भी स्मार्टफोन या एसेसरीज आप कुछ भी बाय करते हैं, तो आप लकी विनर, लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जिसको मिलेगा फाइनल के मौके पर स्पार्क्स की तरफ से एक ग्रैंड प्राइज। बिल्कुल जी, सो ग्रैंड प्राइज के लिए जल्दी जल्दी जो है sparks.pk पे जाइए। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।